हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो लो एंड जो फर्स्ट लो है उसके लिए, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए रेट लो हम देखेंगे। और इंटीग्रेटेड रेट लो हमें निकालना है। पहले हमें डिफरेंशियल निकालना है, देन उसके बाद इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखने वाले हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम निकालेंगे तो पहले आपको कोई केमिकल रिएक्शन कंसीडर करनी है। ठीक है, सपोज कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ये ए है रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो रहा है सपोज प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो इसका मतलब जो ए है रिएक्टेंट है वो हमारे पास पूरा प्रेजेंट है, इसकी पूरी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। सपोज कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, दैट मीन्स टाइम टेकन विल बी जीरो। तो उस टाइम में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कंप्लीट मिलेगी आपको, राइट। इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम ए नोट से डिनोट करेंगे एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, जीरो रहेगी। बट जब हम अकॉर्डिंग टू टाइम टी देखेंगे, मतलब कुछ टाइम बाद देखेंगे, तो ए जो है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका मतलब जो इसकी कंसेंट्रेशन है वो चेंज हो गई, दैट मीन्स कम हो गई ना, डिक्रीज हो गई। तो इसको हम सपोज ए टी से, टी टाइम में तो हमने टी ले लिया, ये जीरो है तो हमने जीरो ले लिया। ठीक है, और इसकी कंसेंट्रेशन सपोज कुछ ना कुछ हो गई है, राइट। तो अब हमें क्या देखना है कि जो इंटीग्रेटेड और डिफरेंशियल रेट लो है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अमोनिया कैसे फॉर्मेट होती है और उसके लिए हम डिफरेंशियल रेट लो कैसे निकालते हैं और अकॉर्डिंग टू रेट लो जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो हमें वो दोनों यूज में लेनी है। तो देखो सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लो क्या होगी, इसकी डिफरेंशियल रेट लो आपको पता है वो हमेशा माइनस साइन लगाते हैं। डिफरेंशियल करेंगे किसका, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। रेट लो आपको बताया था मैंने। और अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू रेट लो हमें लिखना है, अकॉर्डिंग टू रेट लो जो रेट होगी वो क्या होगी, ठीक है, ये रेट है, ये आप आर मानो, रेट है, ये भी क्या है, आर, रेट है। ठीक है, वो क्या होती है, एक रेट कांस्टेंट आता है, राइट, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द क्या आती है, रिएक्टेंट, और उसकी पावर क्या आएगी, जो ऑर्डर रहेगा। अब यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, जीरो लेना है। और जब किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन। तो इसका मतलब जो रेट है वो किसके इक्वल आ गया, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो और इसको इक्वेशन सेकंड बना दो। अगर दोनों में ही हम देखें तो रेट ही तो है, वो किसके इक्वल है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन टू। ठीक है, अब आपने जैसे इक्वल किया क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई ये क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हमें तो इंटीग्रेटेड रेट निकालनी है। ठीक है, ये डिफरेंशियल है तो इंटीग्रेटेड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे। ये इक्वेशन थर्ड बना लो और इसके नीचे लिख देना दिस इक्वेशन इज डिफरेंशियल रेट लो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये बोर्ड छोटा है तो फिर मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, फिर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे का देखते हैं। देखो बच्चों हमारे पास इक्वेशन आई थी, ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है आपको, ये कर दो इंटीग्रेशन माइनस
आप माइनस को उधर भी ले जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम है तो हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन अगर करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, माइनस का साइन आप बाहर ले सकते हो, ठीक है, या फिर उधर हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम हटाना है। तो के डी इंटीग्रेशन यहाँ भी लेना है। अब आपको पता है कि के क्या होता है, कांस्टेंट, तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, किसका होगा, टाइम का होगा। अब यहाँ से dt से dt कैंसिल आउट, बचा क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल के बाद इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ता है, अगर आपसे कोई पूछे तो डिफरेंशियल को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, इसलिए करना होता है। अब जैसे ही इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमेशा इंटीग्रेशन में क्या रूल होता है, इंटीग्रेशन में हमें लिमिट लगानी होती है। अब लिमिट हमारी क्या होती है वो देखो, मैंने स्टार्टिंग में एक केमिकल रिएक्शन लिखी थी और उसमें मैंने ये कहा था कि इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या थी हमारी A0 और वो चेंज हो रही थी किसमें, फाइनल कंसेंट्रेशन में, दैट मीन्स 80 में, राइट। ऐसे ही टाइम स्टार्टिंग में हमारा क्या था 0 और फिर वो टाइम चेंज हो रहा था किसमें, t के अंदर टाइम हम ले रहे थे ना t, तो हमारी यही दोनों लिमिट लगानी है हमें। अगर हम लिमिट लगाते हैं तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है तो लोअर लिमिट से हायर लिमिट लगती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ लोअर लिमिट आएगी दैट मीन्स इनिशियल और यहाँ क्या आएगी फाइनल। ऐसे यहाँ पर इनिशियल दैट मीन्स 0, यहाँ पर क्या आएगी फाइनल। तो आप जैसे ही लगाओगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो लिमिट लगाएंगे हम, यहाँ पे लिमिट लगाई, कंसेंट्रेशन A0 एट द टाइम t कंसेंट्रेशन, ठीक है, या हमारी फाइनल कंसेंट्रेशन, माइनस का साइन बाहर रखना b, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू के बाहर आएगा ही और टाइम की लिमिट 0 से t, ठीक है, ये था। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होते बचेगा क्या यहाँ पर, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जिसमें हम लिमिट लगाएंगे इनिशियल कंसेंट्रेशन की एंड फाइनल कंसेंट्रेशन की, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ t बचेगा। अब t की जो लिमिट है 0 से क्या है, t है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हायर माइनस लोअर लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसेंट्रेशन ऑफ फाइनल माइनस कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन और इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखूं मैं, t माइनस 0, t माइनस 0 क्या होगा, t होगा बच्चों, ये k भी है, k साथ में रखना, ठीक है, राइट। और ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन भी यहाँ रहेगा। अब ये अगर माइनस का साइन उधर चला जाए तो क्या बनेगा, देखो फाइनल कंसेंट्रेशन हमें अगर निकालनी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल कंसेंट्रेशन A इज इक्वल टू, माइनस का साइन उधर चला गया के टी, ठीक है, और ये चीज उधर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस के अंदर, ये हो गई इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई, जिसको हम थर्ड फोर्थ जो भी आप बनाना चाहो वो बना सकते हो, तो ये क्या आई हमारी इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको और इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाने वाली हूँ, हाफ लाइफ पीरियड में इसमें करने वाले हैं। पहले स्क्रीनशॉट देखो बच्चों, ये हमारी जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, इंटीग्रेटेड रेट लो, ठीक है। इसके नीचे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हमें k निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, देखो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, राइट। यहाँ पर कंसेंट्रेशन किसकी है, AT। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं AT की कंसेंट्रेशन, ठीक है, ओके, ये प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, यही आया। बट देखो माइनस का साइन इसके साथ है, अगर मैं ये माइनस उधर करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ये वैल्यू, और ये किस में चला जाएगा, माइनस के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, k इज
इक्वल टू 1/T इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज और समझाने वाली हूँ, वो क्या है, देखो यहाँ पर तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिएक्टेंट हम लेते हैं उसकी कंसेंट्रेशन हम यहाँ पर स्मॉल a से भी डिनोट कर सकते हैं। फाइनल कंसेंट्रेशन को हम क्या लिखेंगे वो चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बुक में आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे मैंने ये लिखा कि ये आपका रिएक्टेंट था, किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट के अंदर, राइट। तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, स्टार्टिंग में जब हमने देखा था टाइम 0 था तो A और इसकी क्या थी 0। अब सपोज टाइम t पर यानी कि कुछ टाइम बाद इसकी कंसेंट्रेशन कुछ ना कुछ बनी, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, तो सपोज इसकी कंसेंट्रेशन x है, तो इसकी डिक्रीज हुई ना, इसकी कितनी डिक्रीज हुई, A में से x माइनस कर दो। तो आपको बुक में इनिशियल कंसेंट्रेशन A मिलेगा, फाइनल कंसेंट्रेशन A माइनस x मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, इसकी जगह A मिल सकता है और इसकी जगह A माइनस x मिल सकता है। क्लियर है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। वैसे भी ये आपकी इनिशियल है, टी टाइम दिख रहा है आपको, तो ये फाइनल कंसेंट्रेशन आप ये मान के चलो, ठीक है। तो देखो इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपके पास जो रेट कांस्टेंट है के, ये निकालना पूछा जाता है और आपको कंसेंट्रेशन मिलेगी, ठीक है, और टाइम भी मिलेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं और वो क्या होगा, देखो उसके लिए आपको ये इक्वेशन काम में लेनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन लेनी है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, mx प्लस सी। ये y का मतलब क्या है, y एक्सिस, x का मतलब क्या है, x एक्सिस, m का मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्लोप, ठीक है, और c का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या होता है मैं वो भी बताऊंगी आपको, ठीक है। ये हमारी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है और ये वाली भी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो हम कंपैरिजन करते हैं, हमारी रिएक्शन थी फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के माइनस का साइन, ठीक है, टी प्लस इनिशियल कंसेंट्रेशन, यही थी, राइट। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो y एक्सिस पर क्या लेंगे हम, फाइनल कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये k हमारा क्या होगा, स्लोप मतलब रेट कांस्टेंट, x एक्सिस पर हम क्या लेंगे, टाइम, एंड c इंटरसेप्ट यानी कि इनिशियल जो कंसेंट्रेशन है वो इंटरसेप्ट को डिनोट करेगा। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे आएगा, देखो ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, x एक्सिस पर आपको क्या लेना है, टाइम, एंड y एक्सिस पर क्या लेना है, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या बताता है हमें, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो आपके पास ग्राफ आएगा ना वो डिक्रीजिंग टाइप से आएगा, दैट मीन्स ऐसे आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस का साइन है इसीलिए। अब जो ये वाला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, वो तो यहाँ से शुरू होता है 0 से, हम कभी भी कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो, बट ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये वाला जो गैप आया, इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। और ये इंटरसेप्ट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है। एंड जो ये स्लॉप है, ये स्लॉप क्या है, ये स्लॉप है माइनस के, माइनस का साइन है इसीलिए, क्लियर। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम बात करें कि इसमें हाफ लाइफ पीरियड हम कैसे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन को यूज में लेके यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम यहाँ पर है। तो हाफ लाइफ पीरियड में होता क्या है वो देख लो, फिर उसका भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। देखो हाफ लाइफ पीरियड में, हाफ लाइफ पीरियड एक्चुअल में होता क्या है कि जो कंसेंट्रेशन होती है ना
उसकी रिएक्टेंट की वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। अब इसमें टाइम क्या हो जाता है, टी हाफ, और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। यानी कि जो ये है ए टी, ठीक है, फाइनल कंसेंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, वो देखो फाइनल कंसेंट्रेशन हो जाएगी ए नॉट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा वो देखो। अब अगर टी को मैं इधर ले जाऊं, के को इधर ले आऊं, तो हाफ लाइफ पीरियड निकल के आ जाएगा। टी को हम किस में लिख रहे हैं, टी हाफ में, तो हम हाफ लाइफ पीरियड लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू 1/k, ठीक है। एंड ए नॉट एज इट इज आएगा माइनस, इसकी जगह क्या लिख दोगे, ए नॉट इनिशियल का हाफ हो जाता है ना 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है 2 एलसीएम लोगे, देन उसके बाद 2a नॉट माइनस a नॉट आ जाएगा, और 2a नॉट माइनस a नॉट करोगे तो क्या आएगा, a नॉट ही आएगा, a नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, तो t हाफ क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, बाहर क्या है 1/k और अंदर क्या बचेगा, a नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a नॉट डिवाइडेड बाय 2k, यही क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है फॉर्मूला किसका, टी हाफ का। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो देखो टी हाफ जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टी हाफ इंक्रीज करोगे तो इनिशियल कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आया था, ठीक है, एक हम हाफ लाइफ पीरियड के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, टी हाफ ले रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इनिशियल कंसेंट्रेशन ले रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियल है इसीलिए। तो इसमें ग्राफ जो आएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा पॉजिटिव वे में, ठीक है, कि जैसे जैसे टी हाफ बढ़ाएंगे इनिशियल कंसेंट्रेशन भी बढ़ जाती है, क्लियर है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया दोनों का, और जीरो ऑर्डर कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चों में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो देखना है। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए स्टार्ट किया था वैसे ही हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है एक, सपोज अभी मैं साइड से स्टार्ट करूँ ताकि हाफ यहाँ पर यूज हो जाए, हाफ यहाँ पर बोलो, ठीक है। कोई एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, टी जब 0, दैट मीन्स स्टार्टिंग टाइमिंग में ए की कंसेंट्रेशन सेम चीज ले रहे हैं हम, ए नॉट है, इसकी कंसेंट्रेशन 0 है। टी टाइम पे हम देखेंगे ए की कंसेंट्रेशन 80 फाइनल कंसेंट्रेशन, और यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, हमें इससे तो लेना देना नहीं होता, रिएक्टेंट ही देखते हैं हम। अब हमें क्या लिखना है, डिफरेंशियल रेट लो लिखना है। डिफरेंशियल रेट लो के अकॉर्डिंग जो रेट है वो क्या होगी, देखो रेट इज इक्वल टू माइनस, आपको पता है मैं फटाफट लिख रही हूँ, सेम चीज है, ये इक्वेशन फर्स्ट बना दी हमने, ठीक है। ऐसे ही हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रेट लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लो जो रेट है वो क्या होगी, सिंपल, रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर इसकी क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, क्लियर। अब पावर 1 लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम, सेम ही रहता है। तो इसको इक्वेशन आपने बना दिया 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करना है, तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। अब जैसे इक्वल करोगे देखो क्या आएगा, माइनस डी concentration of reactant derived with respect to time is equal to K concentration of the reactant, right। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल है उनको एक ही डायरेक्शन के अंदर ले आएंगे। अब सेम वेरिएबल का मतलब देखो यहाँ भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, यहाँ भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, तो इनको एक जगह ले आए, इसको इधर ले आते हैं और टाइम को उधर ले जाते हैं, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, देखो माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिफरेंशियल फॉर्म है इसलिए मैं डी बोलती हूँ इसको,
ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू KBT। क्लियर, ये चीज ऊपर चली गई और ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई ये क्या है, डिफरेंशियल रेट लो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये डिफरेंशियल रेट लो है, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेटेड निकालना है, तो इंटीग्रेटेड के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन के बाद हम क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो दोनों प्रोसेस में एक साथ करा रही हूँ, ठीक है। जीरो ऑर्डर में अगर समझ में आ गई तो फर्स्ट ऑर्डर में आप लोग कर लोगे। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना और लिमिट लगानी। लिमिट आपको पता है इनिशियल और फाइनल लगनी है, टाइम का भी पता है 0 से t लगना है, ठीक है। तो मैं ये चीज लिख नहीं रही हूँ, और अब आप खुद लिखोगे, ये चीज मेंशन कर लेना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिया और मैंने लिमिट भी लगा दी है, ठीक है, 0 से t, राइट। अब यहाँ लिख दिया मैंने d, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इक्वल टू K कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले आना, dt 0 से t, ठीक है। बच्चे जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लॉग टर्म आती है, ठीक है, यानी कि इसको हम लिखेंगे ln कंसेंट्रेशन ऑफ द A, और उसकी क्या हो जाएगी, लिमिट, क्योंकि ये जो d डिफरेंशियल फॉर्म है इंटीग्रेशन, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब इसकी हमें क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। इनिशियल कंसेंट्रेशन और ऊपर क्या होगी, फाइनल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K, और बचेगा क्या, T ही बचेगा, T माइनस 0 T ही आना है। तो मैं इसमें लिमिट लगाऊं ना लगाऊं आप समझ जाना, ये सेम ही रहना है। अब देखो इसका जो आपने सॉल्व करते हो तब ये आता है ln है क्या, देखो एक होता है लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर और एक होता है लॉग बेस 10 फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये होता है लॉग एक्सपोनेंशियल वाला जिसको हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम इसको लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई, तब ये लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज भी मैं आगे आपको करूंगा, क्लियर। तो देखो यहाँ पर अब आप सभी को पता है क्या करना है, हाइयर माइनस लोअर, तो कर दो हाइयर माइनस लोअर, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन मैं पहले उधर कर लूँ, ये माइनस इधर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बना, ln एक्सपोनेंशियल लॉग, जिसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। फाइनल क्या है, कंसेंट्रेशन, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस, देन उसके बाद देखो अब ये नेचुरल लॉग तो दोनों के साथ ही आएगा ना, क्योंकि इस कंसेंट्रेशन के साथ है, तो लिमिट ध्यान रखनी है आपको, इनिशियल कंसेंट्रेशन इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो फाइनल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, माइनस KT प्लस नेचुरल लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई वो हमारे पास क्या आई है, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझाना है, देन उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड भी समझाना है। देखो बच्चों ये इंटीग्रेटेड रेट लो था, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, नीचे मेंशन कर लेना, दिस इक्वेशन इज नॉन एज इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। अब हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं रेट कांस्टेंट के लिए ही आते हैं मोस्टली, तो यहाँ पर ये निकालना है, तो क्या आएगा, सिंपल माइनस K इज इक्वल टू 1/T आ गया। अब यहाँ पर क्या है, लॉग नेचुरल लॉग क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन, और यहाँ पर क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये इधर जाएगी तो माइनस में आनी है, तो आप क्या लिखोगे, ln कंसेंट्रेशन किसकी, फाइनल माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, राइट, वही चीज सेम है बेटे। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, इधर जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस की चीज प्लस में हो जाएगी और ये प्लस वाली चीज माइनस में हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और करके, K इज इक्वल टू 1/T, ठीक है। फिर ln इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन।
अब देखो दोनों में ही क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लॉग है, ठीक है। तो अगर हम इनको कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो माइनस की टर्म है वो डिवाइड में चली जाती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/t ln इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने बताया भी था, इनिशियल कंसंट्रेशन को a से और इसको हम क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स से। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, भूलना मत, ठीक है। अब देखो मैंने कहा लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मोस्टली हम लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम, देन लॉग बेस ऑफ 10। तो लॉग लिखोगे यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया वेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम आराम से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज और टाइम है तो, ठीक है। तो हम इसके न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट लो वाली इक्वेशन चाहिए। हम क्या लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। वो मैंने जीरो ऑर्डर में करा दिया था। तो इसका मतलब y एक्सिस पर आपको क्या लेना है, फाइनल कंसंट्रेशन लेनी है। तो यहाँ पर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा रही हूँ, सेम वही चीज रिपीट करनी है, इसलिए मैं दोबारा लिख नहीं रही, सिर्फ बोल रही हूँ। यहाँ पर y ये वाला एक्सिस है, तो हम लेंगे ln कंसंट्रेशन किसकी, फाइनल, ठीक है, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर माइनस साइन है, तो आप समझ गए होंगे क्या, वैसा का वैसा ग्राफ आना है, दैट मीन्स ये वाला ग्राफ बनेगा, राइट। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट भी है, इंटरसेप्ट क्या होगा, ln कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, वो भी क्या, इनिशियल, ठीक है। एंड जो आपका स्लोप आया वो क्या आएगा, माइनस के, ठीक है। t यहाँ पर लगा देना एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर स्लोप जो है वो क्या होगा, माइनस के होगा, ठीक है। समझ जा रहा है ये। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। और हाफ लाइफ पीरियड के लिए आपको पता है क्या करना होता है, सिंपल ये वाली इक्वेशन यूज में लेके हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, क्योंकि इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर बताती हूँ आपको। ले लिया होगा। अब देखो, अगर यहाँ पर हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है मैम, आपके करने से पहले तो हम ही कर लेंगे, है ना। देखो हाफ लाइफ जो पीरियड है उसमें टाइम हमारा टी हाफ, एंड जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की हाफ हो जाती है, ठीक है। इनिशियल की हाफ ही होगी, कम ही होगी। अब देखो क्या करना है, ये वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, टाइम को इधर ले आना, रेट कांस्टेंट को इधर ले आना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे, के नेचुरल लॉग, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन था डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन की जगह आप ये लिखोगे ए नॉट डिवाइडेड बाय 2, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल ही होना है, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग 2। और लॉग 2 की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के इंटू 0.3010, यही होती है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो टी हाफ निकालना है, अगर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई नहीं है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं इजीली। अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू दे सकता है, तो बच्चे सोचेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो फटाक से हम लगा देते हैं। लगाओगे कहाँ पे, फॉर्मूले में तो नहीं है,
ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज आपको समझ में आई होगी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ डिपेंड नहीं करता है, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में करता था। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ा लो, वहां पर जो टाइम पीरियड रहेगा, टी हाफ रहेगा, हाफ लाइफ पीरियड रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें मैं एक चीज और आपको समझाने वाली हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में हम कैसे डिफरेंस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक बार वो मैं पूरा व्यू बता देती हूँ दोनों का। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। देखो बच्चे, मैंने ये डिफरेंस करने के लिए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखा है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे दोनों का, क्योंकि काफी बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आपको ग्राफ मिलता है, उसकी हेल्प से आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन निकालना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार ग्राफ की कैसे क्या इन दोनों में डिफरेंस आता है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू रेट लो अगर बात करें, ठीक है, रेट लो, क्योंकि फर्स्ट हमने वही लिखा था। रेट लो के अकॉर्डिंग जो रेट होती है वो क्या होती है, रेट कांस्टेंट, और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। दोनों में सेम लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर है तो पावर जीरो आ गई, इसमें पावर क्या आ गई, 1 आ गई। अब किसी की पावर जीरो होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब हम ये लिखेंगे रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या आएगा, सेम यही चीज आएगी। तो एक चीज समझ आई आपको कि यहाँ पर जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है, बट यहाँ डिपेंड कर रही है। तो ग्राफिकल अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या आएगा वो देखो, ठीक है। मैं यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, किस किस के बीच में, रेट कांस्टेंट और किसके बीच में, इनिशियल कंसंट्रेशन लगा लो या रिएक्टेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लगा लो, ठीक है। उसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आएगा वो देखो। अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पर रेट कांस्टेंट इक्वल टू रेट ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम रेट लें और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन की टर्म ले रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, आप ए से भी डिनोट कर सकते हो। यहाँ भी मैं लिख रही हूँ रेट और यहाँ पर कंसंट्रेशन, सपोज मैंने ए से डिनोट कर दिया, तो यहाँ तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। इसका मतलब कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लो रिएक्टेंट की, जो रेट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहे हो तो जो रेट है वो भी क्या होगी, रिएक्शन की इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट दोनों ग्राफ में डिफरेंस कर लो आप, ठीक है। एक तो हो गया ये वाला ग्राफ। अब सेकेंड हम किसका देखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लो का, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लो के अंदर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों में क्या आई थी, सेम आई थी। क्योंकि क्या सेम आया था, देखो यहाँ पर था कंसंट्रेशन कौन सी, फाइनल वाली, इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन, यही था। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पर क्या लगा दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लॉग लगाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ln फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो दोनों की इक्वेशन सेम है। हमने फर्स्ट ग्राफ तो इसके बेस पर देखा, सेकंड ग्राफ हम इसके बेस पर देखेंगे, ठीक है। तो दोनों में सेम है। ग्राफ प्लॉट करोगे, टी कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आपको क्या लेना है, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। और आपके पास जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, माइनस के ही आएगा, सेम एज इट इज इसके अंदर है। बस डिफरेंस क्या है वो आपको देखना है, ए नॉट इंटरसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एल। तो ये मैं लिख नहीं रही इंटरसेप्ट वाला, तो वो आप खुद देख सकते हो, सेम है। डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है, बट यहाँ पर लॉग टर्म लगी हुई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। बस इसका डिफरेंस है और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है, सेम है। अच्छा, इसको अगर हम लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 आएगा यहाँ पर,
आएगा ना। और 2.303 को अगर यहाँ इधर लेके जाओगे तो k डिवाइडेड बाय 2.303 भी लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, ln की जगह पर log लिख दोगे। तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये ग्राफ भी आ सकता है। आप सोचोगे मैम ने तो ये बताया था, ये वाला नहीं बताया, तो ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, समझ में आया तो देखो यहाँ ln एक ही है। अगर मैं इसको लिखूं कैसे, ऊपर इरेज करके लिखती हूँ। ठीक है, सबने समझ लिया, बना भी लिए होंगे साथ साथ। देखो ln ये था। अगर मैं इसको log बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, log। बट आगे क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सेम एज इट इज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी करोगे तो क्या आएगा, माइनस KT प्लस log 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे और ये हो जाएगी इनिशियल कंसेंट्रेशन। 2.303 को इधर ले आओ तो क्या लिखोगे, log फाइनल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस KT डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस 2.303 पहले से था। ठीक है, log इनिशियल कंसेंट्रेशन, और इसके भी तो डिवाइड में आएगा क्योंकि इधर से आ रहा है। तो 2.303 से ये तो कैंसिल होगा, बट इसके पास तो बचा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा किस में आएगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे तब स्लोप के अंदर आएगा। क्लियर, समझ आया होगा। तो ये हो गई दो ग्राफ। ठीक है, दोनों ग्राफ में एक में तो कंप्लीट हमें दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर तो हमें सेम ही दिख रहा है सारा। ठीक है, अब हम हाफ लाइफ पीरियड के अकॉर्डिंग और ग्राफ देख लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड में क्या करा था हमने, दोनों के लिए जीरो ऑर्डर के लिए भी निकाली थी हाफ लाइफ पीरियड, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाली थी। तो क्या आया था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर आया था हाफ लाइफ पीरियड जो टी हाफ था वो कितना आया था, इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k, यही आया था। ठीक है, हम थर्ड चीज देख रहे हैं। और इसके अंदर जो टी हाफ आया था अभी करवाया वो तो कितना था, 0.693 डिवाइडेड बाय k, यही था। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों के लिए ग्राफ बनाते हैं तो क्या आएगा। सपोज मैंने यहाँ पर कंसेंट्रेशन की टर्म ली है, कंसेंट्रेशन की टर्म एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर मैंने ले लिया टी हाफ। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्राफ, अगर कोई ग्राफ दे दिया और ये कहे कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो अगर आपको ये ध्यान में है ना तो ग्राफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, यानी कि जब आप कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे टी हाफ भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अब ये जो स्लोप आया, ठीक है, ये स्लोप क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 1/2 क्या आया, राइट, 1/2 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं, ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसेंट्रेशन की टर्म नहीं है, कंसेंट्रेशन बढ़ाई जाओ, टी हाफ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्लियर है, ये ग्राफ किसके लिए आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए आता है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो अगर आपको ग्राफ दिख जाए जहाँ पर टी हाफ है और कंसेंट्रेशन की टर्म है, तो माइंड आपको अपना थोड़ा सा एक्टिव करना है और देखना है कि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर था, वो तो पटाख से टिक मार कर देना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और अगर आपको स्लोप 1/2 के और इस टाइप से दिख जाए, इसका मतलब वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर, तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि न्यूमेरिकल की, तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देन उसके बाद आपको पता है टॉपिक्स चलते जाएंगे, वीडियोस बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।